हेलो दोस्तों, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज फिर से कुछ रिसेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ गया हूं जो डीएचए, एमओएच, हार्ट, ओएमएसबी, एमओपीएच, एनएचआर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इन प्रोमेट्रिक एग्जाम्स में ये बार बार पूछे गए हैं और रिसेंटली ही पूछे गए हैं। ठीक है ना, बार बार पूछे जाते हैं और रिसेंटली भी सारे के सारे पूछे गए हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो चलते हैं हम क्लास के ऊपर। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए। ए 32-year-old वुमन आस्क द नर्स हाउ शी कैन रिड्यूस हर रिस्क ऑफ प्रोलैप्स। तो व्हाट इज द बेस्ट नर्सिंग रेस्पॉन्स। वहां पे करेक्ट आंसर था, वो था ऑप्शन डी, डू किगल एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ पे वहां पे करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी, डू किगल एक्सरसाइज। चलते हैं अब आज के क्वेश्चंस के ऊपर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्प्रंग डिजीज कॉज। ऑप्शन देखें, ए द चाइल्ड इज इन्फेक्टेड एज द एट द एज ऑफ 6 months। ऑप्शन बी कॉन्स्टिपेशन। ऑप्शन सी कंजेनाइटल। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्या पूछा है? हैस्प्रंग डिजीज है, इसका कारण क्या, व्हाट द रीजन, व्हाट द कॉज ऑफ हैस्प्रंग डिजीज, ये पूछा है। तो क्या किस हैस्प्रंग डिजीज है तो उसका कॉज क्या है? सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में आया और हाथ के एग्जाम में भी आया है। इन एग्जामों में पूछा गया है इसी सितंबर मंथ में ये। तो हैस्प्रंग डिजीज के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए थे। उसका लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो इसके लिए ये क्या कॉज है इसका, तो वो है कॉन्जेनाइटल कॉज। ठीक है, तो ये कॉन्जेनाइटल डिजीज है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन सी। क्लियर। Next question, second number. A mother of a patient who is on antipsychotic drug asked a doctor about some more detail about the drug. The doctor told the mother that her son is taking an atypical antipsychotic drug. Which of the following is an example of this type of drug? ऑप्शन देखें, ए क्लोरफेरोमाइजिन, ऑप्शन बी थियोराइडजिन, ऑप्शन सी हेलोपेरिडोल, ऑप्शन डी हेलोजेपाइन। एक मदर है, एक बच्चे की मदर है जिसको क्या चल रहा है, बच्चे को क्या चल रहा है, एंटीसाइकोटिक ड्रग चल रहे हैं। वो डॉक्टर को बोलती है किसके लिए, अबाउट सम मोर डिटेल अबाउट ड्रग्स, यानी ड्रग्स की और डिटेल्स के बारे में पूछने के लिए वो डॉक्टर को बोलती है। डॉक्टर इज टोल्ड टू मदर, डॉक्टर है वो बोलता है मदर को कि उसके बच्चे को, उसका बच्चा है वो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहा है। जो बच्चे को चल रही है वो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग चल रही है। तो इसमें अपने को पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ ड्रग, यानी कि एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग का एग्जाम्पल क्या है इनमें से, ये पूछा है। बताइए, डीएचए में आया है, एमओपीएच में आया है, ओएमएसबी में और एनएचआरए में आया है इसी सितंबर मंथ में। तो बताइए, एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ ड्रग, यानी कि एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इनमें यहाँ पे करेक्ट आंसर है अपना, वो है ऑप्शन डी, क्लोजेपाइन। ठीक है, क्लोजेपाइन है वो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर, द एलपीएन इन preparing to administer an injection of vitamin K to the newborn, the nurse should administer the injection in the, ऑप्शन देखें, ए rectus femoris muscle, ऑप्शन बी vastus lateralis muscle, ऑप्शन सी dorsogluteal muscle, ऑप्शन डी deltoid muscle। एक एलपीएन यानी कि लाइसेंस्ड प्रैक्टिस नर्स, ओके, लाइसेंसिंग प्रैक्टिशनर नर्स है, वो प्रिपेयर कर रही है एडमिनिस्टर एन इंजेक्शन ऑफ विटामिन के, विटामिन के का इंजेक्शन एडमिनिस्टर करने के लिए प्रिपेयर कर रही है। द नर्स शुड एडमिनिस्टर द इंजेक्शन, वो नर्स है वो कहाँ पे एडमिनिस्टर करेगी इंजेक्शन को,
विटामिन के का इंजेक्शन है वो नर्स प्रिपेयर कर रही है एक न्यू बॉर्न के लिए। तो इसमें ये पूछा कि विटामिन के का इंजेक्शन है वो कहाँ एडमिनिस्टर किया जाता है, कौन सी मसल के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है न्यू बॉर्न के अंदर। सऊदी एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया है, एनएचआरए में आया है इसी सितंबर मंथ में। और ये जुलाई मंथ में भी पूछा गया था काफी एग्जामों में। तो बताइए कौन सी मसल्स पे लगाएंगे, ये लगाते हैं ऑप्शन बी, वेस्टस लेटरलिस मसल्स। अब वेस्टस लेटरलिस मसल्स कौन सी होती है, आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। जो ये रेड कलर की जो मसल्स दिख रही हैं दोनों साइड में, ये मसल्स दिख रही है, इसका नाम है वेस्टस लेटरलिस मसल। ठीक है, तो हम जो भी न्यूबॉर्न के अंदर जो इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं इस मसल्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं। ओके, विटामिन के का इंजेक्शन। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी इमेटिक। इनमें से कौन सी मेडिसिन है जो एंटीमेटिक नहीं है। ऑप्शन देखें, ए ड्रामामिन, ऑप्शन बी बेनाड्रिल, ऑप्शन सी एलोवेरे, ऑप्शन डी मेरिनॉल। कौन सी मेडिसिन है नोट एन एंटी इमेटिक, सॉरी एंटी इमेटिक ड्रग नहीं है, कौन सी नहीं है इनमें से। सऊदी एमओएच में आया है और डीएचए में आया है, दोनों एग्जामों में पूछा गया इसी मंथ। फिर भी ध्यान में होना चाहिए आपको। ठीक है, कौन सी मेडिसिन है जो एंटी इमेटिक नहीं है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये एंटीमेटिक के काम में रहती है, ये भी एंटी, लेकिन एलिवेर है, ये क्या है, एलिवेर है जो एंटीमेटिक नहीं है। क्या करती है, ये क्या काम है इसका, ये ये एलिमिनेट करती है किसको, सीक्रेशंस, एलिमिनेट सीक्रेशन इन अस्थमा। ओके, अस्थमा के अंदर जो सीक्रेशंस होते हैं उनको एलिमिनेट करने का काम करती है। कौन सी, एलेवेर, यानी कि ये एंटी इमेटिक नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, व्हाई वुड ए हॉस्पिटल यूज सर्वेलेंस। ऑप्शन देखें, ए टू रिड्यूसेस टू डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ वेंटिलेटर acquired pneumonia, ऑप्शन बी टू eliminate pathogenic from the environment, option C to protect the public against isolation patients, option D to improve quality of care and outcomes। हॉस्पिटल के अंदर जो सर्विलेंस करते हैं उसका यूज क्या है, व्हाट आर द यूज ऑफ सर्विलेंस इन हॉस्पिटल्स, ये पूछा है इसके अंदर। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, हाथ के एग्जाम में आया है और एनएचआरए के एग्जाम में आया है सितंबर मंथ में। सितंबर मंथ में इन चारों एग्जामों में पूछा गया है ये सवाल। जो सर्विलेंस करते हैं उसका रीजन क्या है, क्या कारण है, क्यों यूज करते हैं सर्विलेंस, सर्विलेंस का क्या काम है। तो सर्विलेंस करते हैं किसके लिए, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर एंड आउटकम्स। जो केयर देने की क्वालिटी है और जो आउटकम्स हैं उनको इंक्रीज करने के लिए सर्विलेंस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स द किडनी टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड यूरिन आउटपुट। ऑप्शन देखें, ए रेनिन रिलीज, ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी एडीएच, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से क्या चीज है जो हेल्प करता है किडनी को टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड यूरिन आउटपुट, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एंड यूरिन आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए हेल्प कर, किडनी के अंदर कौन सी चीज है जो हेल्प करती है, बताइए। कुवैत एमओएच में आया है और ये हाथ के एग्जाम में आया है इसी सितंबर मंथ में। इन दोनों एग्जामों में ये पूछा गया इसी सितंबर मंथ में। बताइए
किडनी के अंदर कौन क्या चीज है जो हेल्प करती है टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर एंड यूरिन आउटपुट, दोनों को कंट्रोल करने के लिए क्या चीज हेल्प करती है? वो है अपना रेनिन रिलीज। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रेनिन रिलीज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। नर्स सेड टू पेशेंट, योर आइडेंटिटी विल नॉट बी linked टू responses, व्हाट्स द प्रिंसिपल? ऑप्शन देखें, ए कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑप्शन बी एनोनिमिटी, ऑप्शन सी डिब्रीफाइंग, ऑप्शन डी प्रायोरिटी प्राइवेसी। नर्स है पेशेंट को बोलती है क्या, योर आइडेंटिटी विल नॉट बी लीक्ड टू रेस्पॉन्स, किसी के रेस्पॉन्स पे आपकी आइडेंटिटी है वो लीक नहीं की जाएगी। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कौन सा प्रिंसिपल यूज किया जा रहा है, यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल है वो यूज किया जा रहा है? कुवैत एमओएच के एग्जाम में आया है, डीएचए के एग्जाम में आया और एमएसबी के एग्जाम में आया है, क्योंकि इसमें काफी बच्चे हैं जो कंफ्यूज होते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे हैं जो कंफ्यूज होते हैं। ठीक है ना, वो गलती से कॉन्फिडेंशियलिटी करके आते हैं या प्राइवेसी करके आते हैं। बहुत से बच्चे जो कॉन्फिडेंशियलिटी करके आते हैं या प्राइवेसी करके आते हैं, लेकिन ये है एनोनिमिटी। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनोनिमिटी। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी और एनोनिमिटी में इसमें बहुत बारीक सा फर्क है, तो उनको अच्छे से पढ़ के ये आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है ना, अच्छे से पढ़ोगे तो पता चलेगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे एनोनिमिटी आएगा। क्लियर है। यदि ऐसा सवाल पूछा जाए तो आगे से ध्यान रखना है। काफी बच्चे हैं, अब की बार बहुत ज्यादा बच्चे हैं जो इसको गलत करके आए। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो कॉन्फिडेंशियलिटी करके आए हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे प्राइवेसी करके आए। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 नंबर। एल्डरली विद सेंसरी इम्पेयरमेंट, व्हाट द प्रायोरिटी असेसमेंट शुड द नर्स टू डू? ऑप्शन देखें, ए एजिटेशन एंड कंफ्यूजन, ऑप्शन बी सेंसरी ओवरलोड, ऑप्शन सी कॉग्निटिव डिक्लाइन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एल्डरली पेशेंट है, एल्डरली पेशेंट है विद सेंसरी इम्पेयरमेंट, सेंसरी इम्पेयरमेंट के साथ एक एल्डरली पेशेंट है। व्हाट इज द प्रायोरिटी? प्रायोरिटी असेसमेंट क्या होगा? नर्स टू डू। जब भी नर्स उसका असेसमेंट करेगी, जब भी नर्स है पेशेंट का असेसमेंट करेगी तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस चीज को देगी? सेंसरी इंपेयरमेंट वाला पेशेंट है तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देगी? जब भी नर्स उसको असेस कर रही है, किस चीज को प्रायोरिटी देगी? सऊदी एमओएच में आया है, डीएचए में आया है और एमओपीएच में आया है सितंबर मंथ में। तो बताइए किस चीज को प्रायोरिटी देंगे? सेंसरी इंपेयरमेंट वाला पेशेंट है तो उसका असेसमेंट करते समय किस चीज को प्रायोरिटी देंगे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेंसरी ओवरलोडेड तो नहीं है कहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेंसरी ओवरलोडेड पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। व्हेन प्रोवाइडिंग केयर एंड कलेक्टिंग एविडेंस फ्रॉम ए विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, which initial steps should the nurse focus on? ऑप्शन देखें, ए assessing the client's emotional state, ऑप्शन बी collecting specimens, ऑप्शन सी obtaining consent, ऑप्शन डी none of these। when providing care of a collecting evidence from a victim of sexual assault, एक विक्टिम आया अपने पास सेक्सुअल असल्ट का। ठीक है, उसकी केयर करते टाइम एंड उसका एविडेंस कलेक्ट करते टाइम पे हमें किस चीज का ध्यान में रखना चाहिए, इनकी कौन सी चीज है जिस पे नर्स सबसे ज्यादा फोकस करेगी? इनिशियल स्टेप शुड द नर्स फोकस ऑन, इनकी इनिशियली कौन सी स्टेप होगी जिसके ऊपर नर्स है फोकस करेगी? ठीक है, सेक्सुअल असल्ट का विक्टिम आया आपके पास, बताइए। सऊदी एमओएस में आया है, खाद में आया है, एनएचआरए में आया है और ओएमएसबी में आया है। इन्हें एग्जाम में पूछा गया है।
तो देखिए ऐसे वाले पेशेंट आते हैं, ये आते हैं लाइक पुलिस रिलेटेड जो केसेस आते हैं, या जो कॉन्फिडेंशियल पेशेंट आते हैं, ऐसा वाले पेशेंट है, तो उनका सबसे ज़्यादा सबसे प्रायोरिटी है, जो सबसे इनिशियल स्टेप है वो है उनका कंसेंट साइन लेना। ठीक है, कंसेंट लेना बहुत मस्ट है। ठीक है, सबसे ज्यादा फोकस करेंगे अपन कंसेंट लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर भी अपना होगा ऑप्शन सी, ऑब्टेनिंग कंसेंट। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, न्यूनेट बोन्ड विद नॉर्मल अपकार स्कोर, व्हाट शुड द नर्स डू? ऑप्शन देखें, ए प्रोटेक्ट न्यूनेट फ्रॉम हीट लॉस एंड कीप वार्म्ड, ऑप्शन बी डू फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑप्शन सी एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नियोनेट है जो बोर्न हुआ है, नॉर्मल अपकार स्कोर है उसका, तो नर्स है क्या करेगी? एक नियोनेट है जिसका अपकार स्कोर नॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल अपकार स्कोर के साथ वो पैदा हुआ है, तो नर्स क्या करेगी? इसमें भी काफी बच्चे हैं वो गलत करके आए थे। सऊदी एमओएच में आया है, ओएमएस भी में आया है, एमओपीएच में आया है और डीएचए में आया है इसी सितंबर मंथ में। इसमें भी काफी बच्चे हैं जो गलत करके आए हैं, इसमें करके आए हैं डू फिजिकल एग्जामिनेशन करके आए हैं। ठीक है ना, ये ऑप्शन बी करके आए हैं, लेकिन वो आंसर गलत है, क्योंकि ऑलरेडी असेसमेंट तो हो चुका है, तभी तो अपकार स्कोर कलेक्ट किए हैं हमने। फिजिकल फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ है तभी तो अपकार स्कोर का पता चला है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, प्रोटेक्ट न्यूनेट फ्रॉम हीट लॉस एंड कीप वार्म। ठीक है, क्योंकि इसमें काफी बच्चे हैं जो डू फिजिकल एग्जामिनेशन करके आए हैं, लेकिन यहाँ पे अपगार स्कोर का तभी पता चला हमें जब हमने फिजिकल एग्जामिनेशन किया है। ऐसे तो है नहीं कि बिना कुछ किए हमें पता चल जाता है ये नॉर्मल के साथ ही पैदा हुआ, अंदर ही जब बच्चा पेट में था तभी अपगार स्कोर कर लिया था हमने चेक। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है आपने। ओके, तो जैसे आपको सबको पता है कि अब मैंने बुक जो लॉन्च की है प्रोमेट्रिक एग्जाम के नाम से, जो डिडक्ट जो जिस सऊदी के लिए, कुवैत के लिए, दुबई, ओमान, कतर, ऑल प्रोमेट नर्सिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पेशली बता देता हूँ, स्पेशली डीएचए, कुवैत एंड ये सऊदी असिस्टेंट नर्स की जो एग्जाम्स है, इनके लिए तो स्पेशल बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे इनसे पास आउट हो रहे हैं। तो आप जल्द से जल्द इसको बाई कर सकते हैं। इसको बाई करने के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर ये यहाँ पे दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट पीडीएफ फॉर्म में परचेज कर सकते हैं इसको। अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाई है, तो जल्द से जल्द मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो अभी जल्द से जल्द आप परचेज करें, ताकि आप जल्द आपकी हेल्प हो सके एग्जाम क्लियर करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म द नर्स यूज टू एक्सप्लेन द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम एंड डेप्थ इन ए पेशेंट? ऑप्शन देखें, ए टेकिपीनिया, ऑप्शन बी ब्रेडिपीनिया, ऑप्शन सी यूपनिया, ऑप्शन डी एपनिया। कौन सी टर्म है जो नर्स यूज करेगी किसके लिए? एक्सप्लेनिंग द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम एंड डेप्थ इन दैट पेशेंट, पेशेंट के अंदर नॉर्मल नॉर्मल रेस्पिरेशन रिदम एंड डेप्थ को एक्सप्लेन करने के लिए नर्स है वो कौन सी टर्म है यूज करेगी? इनमें से कौन सी टर्म यहाँ पे यूज मिलेगी? नॉर्मल है, ओके, नॉर्मल रेंज, ये अपना सऊदी एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, और इसमें कुवैत एमओएच में आया है। इन एग्जामों में, तीनों एग्जामों में सितंबर मंथ में ये पूछा गया है। ओके, तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी दम है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी टर्म यूज करेंगे बताइए? इसके लिए यूज करते हैं यूपनिया। ठीक है, इसके लिए यूज करते हैं यूपनिया। नॉर्मल रेंज होगी तो यूपनिया। टेकिपेनिया ज्यादा, ब्रेडिपेनिया कम है, एपनिया है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इफ डेफिशिएंट कोज स्लीप डिसऑर्डर? ऑप्शन देखें, ए
विटामिन सी ऑप्शन बी, विटामिन डी ऑप्शन सी, विटामिन ई ऑप्शन डी, विटामिन के। कौन सा विटामिन है, इनमें से कौन सा विटामिन है जो इफ डेफिशिएंट यानी कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो कोज करता है स्लीप डिसऑर्डर को। कौन सा विटामिन कम हो जाएगा बॉडी में तो स्लीप डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं, बताइए। डीएचए में आया है, हाथ में भी आया है ये, ओएमएस बी में आया है इसी सितंबर मंथ में। कौन सा विटामिन है कि डेफिशिएंसी की वजह से स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, स्लीप डिसऑर्डर कोज हो सकता है, तो वो है विटामिन के, सॉरी विटामिन डी। ओके, तो वो अपना विटामिन डी की कमी की वजह से स्लीप डिसऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, कौन सा है, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, द नर्स रिसीव्स ईसीजी फॉर पेशेंट वाया इंटरनेट, व्हाट इज कंसिडर। ऑप्शन देखें, ए टेलीकम्युनिकेशन, ऑप्शन बी टेलीमेडिसिन, ऑप्शन सी टेली हेल्थ, ऑप्शन डी टेलीग्राफ। एक नर्स है जिसने ईसीजी रिसीव की है वाया इंटरनेट, तो इसे किस में कंसिडर करेंगे, बताइए इसे किस में कंसिडर करेंगे। ये डीएचए में आया है, ओएमएसबी में आया है और एमओपीएच में आया है इसी सितंबर मंथ में। इन एग्जामों में पूछा गया है, आपने इंटरनेट के जरिए के थ्रू आपने ईसीजी रिसीव की है, तो ये किसके अंदर कंसिडर करेंगे, किसके अंदर कंसिडर करेंगे, तो ये क्या हो गया, टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टेली कम्युनिकेशन। क्लियर, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर, व्हेन सेलेक्टिंग activities to help develop a child's fine motor skills, which of the following would best meet this goal। ऑप्शन देखें, ए singing while turning the pages of a book that plays music, option b sorting cardboard objects that are in different shapes, option c riding a three-wheel bicycle, option d jumping rope। व्हेन सेलेक्टिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटी सेलेक्टिंग के टाइम पे क्या है, हेल्प डेवलप टू चाइल्ड फाइन मोटर एक्टिविटी, इनके बच्चे के अंदर उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसके चाइल्ड के फाइन मोटर एक्टिविटीज के डेवलपमेंट के बारे में कौन सी एक्टिविटी है, विच इज द वुड बेस्ट मीट दिस गोल, कि फाइन मोटर एक्टिविटीज के डेवलपमेंट को चेक करने के लिए कौन सा बेस्ट गोल होगा, ये पूछा है इसमें, कौन सी एक्टिविटी है वो बेस्ट रहेगी। ठीक है, सऊदी एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, ओएमएसबी में आया है इसी सितंबर मंथ में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी सॉर्टिंग कार्डबोर्ड ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन डिफरेंट शेप्स। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, ए नर्स इज इंटरव्यूइंग ए क्लाइंट with schizophrenia. When the client begins to say kite, night, right, height, fright, the nurse documents this as। ऑप्शन देखें, ए क्लैंग एसोसिएशन, ऑप्शन बी स्टिल्ट लैंग्वेज, ऑप्शन सी वर्बिजरेशन, ऑप्शन डी नियोलॉगिज्म। एक नर्स है, इंटरव्यू ले रही है एक पेशेंट का जिसको सिजोफ्रेनिया है, सिजोफ्रेनिया पेशेंट का नर्स है इंटरव्यू ले रही है, लेकिन पेशेंट है वो बोल रहा है काइट, नाइट, राइट, हाइट, फ्राइट, द नर्स डॉक्यूमेंट, तो नर्स इसको कैसे डॉक्यूमेंट करेगी, ये पूछा है। सऊदी एमओएच के एग्जाम में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में आया है इसी सितंबर मंथ में। देखिए ये एक जैसे वर्ड ही वो बार बार बोल रहा है, इनके सिमिलर वर्ड है लेकिन मीनिंगफुल है, लाइक काइट है, नाइट है, राइट है, हाइट है, फ्राइट है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड है जो सिमिलर वर्ड है, जिसका उच्चारण सेम सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम सेम सा लगता है। ऐसे वर्ड से जब भी
पेशेंट है वो रिपीट करता रहता है, तो वो है एक क्लैंग्स एसोसिएशन। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन ए, क्लैंग एसोसिएशन। अब थोड़ा सा इनको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो आके, इनके बारे में भी यदि क्वेश्चन पूछ लेता है तो भी आप थोड़ा कंफ्यूजन है। स्टिल लैंग्वेज, स्टिल लैंग्वेज में क्या होता है, कोई भी वो वर्ड बोलेगा, कोई भी वो वर्ड बोलेगा, इनकी कोई शब्द बोल दिया, कोई भी बात बता रहा है, तो उसके एंड में इर लगे इरिलेवेंट, यानी कि उस वर्ड से रिलेटेड वो नहीं है वर्ड, ऐसा वर्ड वो उसके आगे इंक्लूड कर देता है। ठीक है ना, कोई भी वर्ड है, कोई भी उठा के वर्ड है वो यूज कर वो बोल देगा कि मैं वहां जा रहा था, दूध आ गया, या मैं कहीं भी बोल रहा, कुछ भी बोल देगा वो। ठीक है ना, यानी कि कुछ भी ऐसे वर्ड है जो सेंटेंस के बाद में लगा देगा, उसका कोई मतलब नहीं होता, उस सेंटेंस से रिलेटेड उसका कोई मीनिंग नहीं होता, तो वो आता है स्टिल्ड लैंग्वेज में। वर्बिजेशन, वर्बिग्रेशन में क्या होता है, वर्बिग्रेशन में होता है कि मीनिंगलेस, ठीक है ना, मीनिंगलेस, जिनकी कोई मीनिंग नहीं होती है, ऐसे वर्ड वो बोलता रहता है, रिपीट करता रहता है। ठीक है ना, उनकी मीनिंग कुछ नहीं होता है, उसको शायद पता होगा पेशेंट को, उसको वो समझता है कि हाँ इसका कोई मीनिंग है, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। नियोलॉगिज्म, नियोलॉगिज्म का तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि नए नए वो वर्ड्स जनरेट करता रहता है, न्यू वर्ड्स जनरेट करता रहता है। ठीक है, तो वो आएगा नियोलॉगिज्म में। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आया हो, तो आगे से थोड़ा सा यदि इनके बारे में पूछता है तो ध्यान में रखेंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 number, patient with ulcerative colitis, the doctor ordered to give him 300 ml through NG tube. What is the nurse intervention? ऑप्शन देखें, ए warm the feed before giving, ऑप्शन बी give every 15 minute, ऑप्शन सी give cold feed only, ऑप्शन डी not give feed। एक पेशेंट है किसका, अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ है, डॉक्टर ने उसको ऑर्डर किया है, उसके लिए ऑर्डर किया 300 ml थ्रू एनजीटी, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू 300 ml उसको देना है। व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन, तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा इसके अंदर, क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होगा। सऊदी एमओएच में आया है, ओएमएस भी में आया है, और एमओपीएच में आया है इसी सितंबर मंथ में। अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला पेशेंट है जिसको डॉक्टर ने ऑर्डर किया 300 ml उसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू देना है, तो इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, कैसे देंगे उसको। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, वार्म द फीड बिफोर गिविंग। जो भी फीड हम देंगे तो उसको उससे पहले थोड़ा वार्म करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ठंडा है वो ठंडा ही दे दिया। ठीक है, कूल है तो कूल नहीं देंगे, थोड़ा सा वार्म करेंगे उसको। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, व्हाट इज द थायरोक्सिन साइड इफेक्ट। थायरोक्सिन मेडिसिन के साइड इफेक्ट क्या है। इंक्रीज एपेटाइट, बी वेट गेन, सी डिप्रेशन, डी फीवर। थायरोक्सिन के साइड इफेक्ट क्या है। थायरोक्सिन है जो एक थायराइड के लिए मेडिसिन दी जाती है, ठीक है ना, उसके साइड इफेक्ट क्या है। डीएचए में आया है, ओएमएसबी में आया है, एमओपीएच में और एनएचआरए में आया है इसी सितंबर मंथ में। तो थायरोक्सिन मेडिसिन है, उसका साइड इफेक्ट क्या है। थायरोक्सिन मेडिसिन मेडिसिन का साइड इफेक्ट है वो क्या, भूख को बढ़ा देता है, एपेटाइट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंक्रीज एपेटाइट। थायरोक्सिन जो मेडिसिन लेते हैं वो एपेटाइट को बढ़ा देता है, भूख बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, ड्यूरिंग फ्लूइड थेरेपी ऑन इन्फ्यूजन द इन्फ्यूजन पंप डिवाइस इज माल फंक्शन, व्हाट शुड द नर्स डू। ऑप्शन देखें, ए प्लेस broken label on pump and put it on other malfunction pumps, option b remove the pump and put it with other pumps, option c put the pump aside inside the patient room, option d put pump in utility room। ड्यूरिंग फ्लूइड थेरेपी देने के दौरान, इन्फ्यूजन पंप से फ्लूइड थेरेपी देनी है, उसके दौरान है
नर्स ने देखा कि इन्फ्यूजन पंप डिवाइस है वो माल फंक्शन है, इनके प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो ऐसी वाली कंडीशन में नर्स क्या करेगी? ऐसी वाली कंडीशन में नर्स क्या करेगी? सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, और डीएचए में आया है इसी सितंबर मंथ में। इसी सितंबर मंथ में इन तीनों एग्जामों में पूछा गया है। इन्फ्यूजन पंप से आपको फ्लूइड थेरेपी देनी है, क्वेश्चन समझो फिर से। इन्फ्यूजन पंप से फ्लूइड थेरेपी देनी है आपको। आपने नोटिस किया है कि इन्फ्यूजन पंप है वो खराब है, काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, नॉट ओनली काम कर रहा है, प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे वाले कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, प्लेस ब्रोकन लेबल, उसके ऊपर ब्रोकन का लेबल लगाएंगे, और जो माल फंक्शन जिनके जो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, जो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, उन जो इन्फ्यूजन पंप काम नहीं कर रहे हैं उनके साथ में रखेंगे, ना कि जो सही वाले हैं उनके साथ में, ठीक है। साथ में ब्रोकन का लेबल जरूर लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, ए नर्स इज केयरिंग फॉर चाइल्ड हु इज पोस्ट टॉन्सिलेक्टोमी एंड एडेनोक्टेक्टोमी, द नर्स शुड प्लान टू असेस विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन। ऑप्शन देखें, ए पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी हेयर लॉस, ऑप्शन सी हेमरेज, ऑप्शन डी ऑर्थोपिनिया। एक नर्स है वो केयर कर रही है एक चाइल्ड की, जिसको क्या हुआ है, जिसको क्या हुआ है, टॉन्सिलेक्टोमी हुआ है एंड एडेनोइडेक्टोमी हुआ है। एडेनोइडेक्टोमी, टॉन्सिल के पास में एडेनोइड ग्लैंड होती है, उसकी सर्जरी होती है एडेनोक्टोमी। द नर्स शुड प्लान, नर्स है प्लान करिए असेस विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन, कौन सा कॉम्प्लिकेशन को असेस करने के लिए नर्स है प्लान कर रही है। पोस्ट टॉन्सिलेक्टोमी है प्लस एडिनोक्टोमी हुआ है, तो उसमें कौन सा कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल सकता है, ये पूछा है इसमें। डीएचए में आया है, ओएमएस भी में आया है, एमओपीएच में आया है, ये सितंबर मंथ में ही। कौन सा कॉम्प्लिकेशन है हमें इनमें देखने को मिल सकता है, तो वो है, कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, हेमरेज, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हेमरेज हो सकता है, ठीक है। तो उसको असेस करना जरूरी है, उसको असेस करने के लिए नर्स प्लान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, नर्स टेक पेशेंट रेडियल पल्स हाफ मिनट एंड फाउंड इरेगुलर, व्हाट विल द नर्स डू। ऑप्शन देखें, ए चेक रेडियल पल्स फॉर फुल मिनट, ऑप्शन बी लीव द पेशेंट, ऑप्शन सी चेक एपिकल पल्स, ऑप्शन डी कॉल द डॉक्टर। एक नर्स है जो एक पेशेंट की रेडियल पल्स है चेक कर रही है, हाफ मिनट तक उसने चेक किया है, उसने पाया है फाउंड इरेगुलर। उसने एक पेशेंट की रेडियल पल्स चेक करी है आधे मिनट तक, 30 सेकंड तक, लेकिन उसने पाया कि वो इरेगुलर है। व्हाट विल द नर्स डू, ऐसी वाली कंडीशन में है नर्स है क्या करेगी, ऐसी वाली कंडीशन में नर्स क्या करेगी, ये पूछा है इसमें, बताइए क्या करेगी। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में आया है सितंबर मंथ में, बताइए क्या करेगी। यदि हाफ मिनट तक उन्हें 30 सेकंड तक रेडियल पल्स चेक की है, वो इरेगुलर आ रही है, तो ऐसी वाली कंडीशन में नर्स है क्या करेगी। तो नर्स है वैसी वाली कंडीशन में करेगी फुल मिनट तक चेक करेगी, ठीक है ना, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड तक चेक करेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चेक रेडियल पल्स फॉर फुल मिनट, ठीक है, क्योंकि ओनली 30 सेकंड चेक किया तो उसको फुल मिनट तक चेक करेगी। क्लियर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, schizophrenia पेशेंट से सी एयरपोर्ट बस, व्हाट इज द मोस्ट टर्म फॉर दिस, लॉस ऑफ एसोसिएशन, बी हेलुसिनेशन, सी वर्ड सलाद, ऑप्शन डी नियोलॉगिज्म। ओके, इसका आंसर मैं जैसे कि हर एक वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आंसर देता हूं, तो इसका आंसर भी मैं नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दूंगा। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग माई क्लास। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी प्रकार की आपको प्रोसेस करवानी है लाइक डाटा फ्लो, एलिजिबिलिटी, एग्जाम बुकिंग या मोबाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर बायो में दिया हुआ है, वीडियो के बीच में मैंने दिया है। एंड आपको मटेरियल चाहिए तो उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
आप मैसेज कीजिएगा, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपका रेस्पॉन्स देने की कोशिश करूंगा। ओके, तो फिर से मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।